हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को। और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को डिस्कस करने के दो रीजन है। पहली बात एक है बुल रन के अंदर हमें वो सभी स्टॉक्स पता होने चाहिए जो आगे अच्छी ग्रोथ करेंगे। उनकी अभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और फ्यूचर भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनी के पास में एक रोड मैप है ग्रो करने का। और दूसरी चीज, वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी एक काफी स्ट्रांग कंपनी है, आपको पता ही है। जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं उन इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को ऑलरेडी जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं भी बता दूंगा कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है और क्या कंपनी की परफॉर्मेंस रही है पीछे से लेके अभी तक की, और आगे के क्या एस्पेक्ट्स हैं इनकी। कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बात हुई है, वो सारी चीजें, इनका कैपेक्स वगैरह क्या होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी लोगों को अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपल सा है। ये पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। पेप्सी की बॉटलिंग होती है, पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये लोग। और इंडिया के अंदर इनका बिजनेस है, प्लस साउथ अफ्रीका में काफी इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। और भी इंटरनेशनली इनके काफी इन्होंने एक्सपैंड किया है अभी। पेप्सी की सारी वैरायटियां दिख रही होगी आपको। यहाँ पे माउंटेन ड्यू है, सेवन अप है, स्टिंग जो इनका एक एनर्जी ड्रिंक है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आ रही है, काफी अच्छे मार्जिन्स हैं। ये इनका स्टार सेलिंग प्रोडक्ट है। कंपनी सोडा बनाती है, दो ब्रांड्स हैं इनके सोडा के अंदर। बाकी ये कार्बोनेटेड जूसेस हैं इनके। प्लस इन्होंने यहाँ पे गेटरेड के बारे में बताया, गेटरेड भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। टॉपिक है ना, जो हम जूस पीते हैं वो यहाँ पे है, प्लस स्लाइस और ये इनके वाटर वगैरह सब कुछ। और ये इन्होंने नई कैटेगरी लॉन्च करी है जो कि है कोल्ड कॉफी, मैंगो शेक वगैरह की कैटेगरी है ये। और इसके लिए भी कंपनी प्लांट लगा रही है और इन्होंने उस प्लांट के बारे में डिटेल में बताया आगे। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये सभी बॉटल्स आप पहचानते होंगे, आपने कभी ना कभी खरीदी भी होंगी। और कंपनी की प्रेजेंस जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, प्लस ग्लोबली भी है। और इंडिया में भी काफी अभी इनके अकॉर्डिंगली पेप्सी जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है। ये भी और एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, नए नए प्रोडक्ट प्लांट्स लगा रहे हैं। बाकी श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। और फाइनेंशियल्स देख के काफी लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक जो है, जैसे मैंने लास्ट 2021 के अंदर कोई मुझे बोल रहा था कि स्टॉक जो है ओवररेटेड है, स्टॉक पे ग्रोथ नहीं आएगी। और वहां से भी स्टॉक डबल हो गया था लास्ट ईयर। फिर दोबारा से लास्ट ईयर का जो प्राइस था, फिर स्टॉक वहां से भी डबल हुआ। और अभी आप देख लो, जो मैं लास्ट 3 महीने पहले जब वीडियो बनाई थी उस समय स्टॉक का भाव यहाँ पे था कहीं 760 के लेवल पे। और यहाँ से आज स्टॉक जो है 900,000 के लेवल पे, लगभग 25-30% के अराउंड ये ग्रोथ यहाँ 3 महीने के अंदर कर चुका है। तो स्टॉक में ग्रोथ है। स्टॉक में ग्रोथ ऐसे हवा में नहीं है, मार्केट बेवकूफ नहीं है, ऐसे ही किसी स्टॉक को चलाते नहीं है। स्टॉक में दम है। क्या दम है? देखो, मैं कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूँ आपको ये अच्छी कंपनी बोल करके, ठीक है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि आप स्टॉक को खरीद लो, नहीं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। खरीदना है नहीं खरीदना है आप वो खुद डिसाइड करोगे, कि पैसे आपके हैं, रिस्क भी आपका है। मार्केट कैप कंपनी की बड़ी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,22,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 65 का है। और ये स्टॉक पी अगर आप 1 ईयर में देखोगे तो अभी भी अपने मीडियन पी से थोड़ा सा ही ऊपर निकला है यहाँ से, अगर आप देखोगे पी रेशियो के अंदर, ठीक है। इसका मीडियन पी 57 है, स्टॉक पी 65 के पास है। 5 ईयर कैटेगरी में, 1 ईयर में देखोगे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर 65 पॉइंट्स पे है। उसका मीडियन जो है 59 पर है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अपने मीडियन पी के पास है। लेकिन अगर आप 1 ईयर व्यू देखोगे तो स्टॉक पी काफी ऊपर निकल चुका है। और हाई ग्रोथ कंपनी के स्टॉक पी आपने देखे होंगे, ऐसे ही होते हैं। अगर आप केपीआईटी को देखोगे, खैर वो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये एक एफएमसीजी कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है। या और भी किसी कंपनी को देखोगे तो उनके स्टॉक पी थोड़े से ज्यादा ही होते हैं अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन के अंदर। अगर आप इंडस्ट्री पीई भी देखते हो तो लगभग 32 है। और ये स्टॉक काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बीकाजी फूड 78, हैट्सन एग्रो 131 और हिंदुस्तान फूड 75। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इंडस्ट्री के आसपास में है ये। आरओसी 27.4%, काफी हेल्दी है। आरओई 33.5%, ये भी काफी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी 0.57, मतलब कंपनी के ऊपर ठीक ठाक डेट है। ये एक रेड फ्लैग है, वो मैं आपको इनकी बैलेंस शीट में दिखाता हूँ। पैग रेशियो 1.33, मतलब कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी हैं। कंपनी के पास हेल्दी इन्वेंट्री है अभी। प्लेज परसेंटेज जो है 0.04% है, बहुत ही माइनस ही है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर इनकी प्लेज परसेंटेज है। तो ये कोई रेड फ्लैग नहीं है यहाँ पर। बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इनकी एनुअल ग्रोथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेवरेजेस की कंपनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिक्लिकली चलता है। आपको दिसंबर में सेल्स कम दिखेगी, जून में ज्यादा दिखेगी। तो इसीलिए हम इसको एनुअली एक बार कंपेयर करते हैं कि कैसी ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ काफी अच्छी करी है। फिर कोविड आया, थोड़ा फॉल आया। फिर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया कंपनी ने, लगभग 36% की ग्रोथ। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ। और इस साल भी मेरे को उम्मीद है लगभग लगभग 25% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी को करनी चाहिए। ठीक है, गारंटी नहीं है किसी चीज की, लेकिन उम्मीद है। इनका क्वार्टर जो आया है वो बहुत अच्छा नहीं आया था। 5,600 करोड़ की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 13% पे ग्रो किया है, जबकि ज्यादा की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया कि जो रेनफॉल रही है इंडिया के अंदर, उस रेनफॉल के चलते काफी इनका बिजनेस थोड़ा सा इंपैक्टेड रहा है। उम्मीद ज्यादा की होती है। नो डाउट वॉल्यूम ग्रोथ आई है, रेवेन्यू ग्रोथ भी आई है, स्टिल बहुत शानदार ग्रोथ नहीं रही है जो उम्मीद थी।
क्योंकि मानसून की वजह से आपको पता ही है, जो एक ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस वगैरह, उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। प्लस बाढ़ वाड़ भी आई काफी शहरों के अंदर, उसकी वजह से भी काफी इम्पैक्ट रहा। बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म में काफी इम्पैक्ट रहा, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आई। ये सारे फैक्टर्स हैं। बात करते हैं इनके मार्जिन की। मार्जिन कंपनी के हेल्दी हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 22% का मार्जिन कंपनी करती है। ठीक है, 19% से इन्होंने इंप्रूव किया है। इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 204 करोड़ की है, वो आपको पता होनी चाहिए, क्यों? कंपनी के ऊपर डेट है, और अभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिलेगा। इनके डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है थोड़ा कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 617 करोड़ है, पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया है। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी नए नए प्लांट ओपन करती जा रही है। नेट प्रॉफिट्स कंपनी के हर बार के हेल्दी हैं, देख सकते हैं लास्ट ईयर से बेटर ही आते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ डबल हुआ, यहाँ से यहाँ फिर डबल हो गया, प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। बात करें इनकी बैलेंस शीट की, इनके रिजर्व्स काफी हेल्दी है, 5839 करोड़ पे है। बोरिंग 3726 पर है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 1700 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 1600 करोड़ की है। कंपनी ने न्यू प्लांट ओपन किया है, उसकी बोरिंग्स है, कुछ वर्किंग कैपिटल है। आप कह सकते हो रेड फ्लैग है, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स कंपनी में काफी हेल्दी हैं। और दूसरी चीज, इनके जो रेवेन्यू है, जो इनका प्रॉफिट है, वो भी काफी हेल्दी। 1500 करोड़ करने वाली कंपनी के ऊपर अगर 3000 करोड़ की डेट है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये वो वाली डेट है जो कंपनी ने कैपेक्स करने के लिए हेल्दी डेट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो फिक्स एसेट्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं इनके प्लांट की वजह से। इनके कैश एंड वर्किंग कैपिटल में आपको कुछ कॉस्ट दिख रही होगी, ये कंपनी जो प्लांट में खर्चा करती है ग्रोथ के लिए। तो बैलेंस शीट हेल्दी है। बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर्स में अगर देखेंगे, प्रमोटर के पास हेल्दी स्टेक है 63.61% का। पॉइंट टू नोट ये है कि यहाँ पे प्रमोटर ने 1 ईयर के अंदर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपना 1% के थोड़ा सा ज्यादा स्टेक सेल किया है। ठीक है, एफ आई के पास 26.71% का स्टेक है। एफ आई ने अपना स्टेक जो है ग्रेजुअली पिछले 2 सालों के अंदर इंक्रीज करते गए हैं, और उन्होंने सेल भी नहीं किया। वरना एफ आई काफी कंपनीज के अंदर स्टेक को सेल करके निकल जाता है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, लेकिन यहाँ एफ आई ने सेल नहीं किया है। डीआई आप देखोगे तो डीआई ने थोड़ा सा अपना स्टेक जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, प्रॉफिट बुकिंग करी है, और डीआई का स्टेक कम हुआ है, एफआई का स्टेक इंक्रीज हुआ है। पब्लिक के पास में 6.52% का स्टेक है, जिसको हम वीक हैंड्स कहते हैं। तो पब्लिक के पास में कोई खास स्टेक यहाँ पे है नहीं। तो नेट नेट इनका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो भी हेल्दी है। बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, अनसीजनल रेंज जो यहाँ पे रही है, उसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रो 13% से हुआ है। उम्मीद ज्यादा की होती है कंपनी को, लेकिन वो इस बार नहीं रही है। इनके न्यूली स्टैब्लिश्ड ग्रीनफील्ड प्लांट्स हैं, जो दो है, एक ग्रीनफील्ड है, एक ब्राउनफील्ड है, और वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड किया है, जो कि स्पेसिफिकली इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने ओपन किए हैं, जहाँ पे इनके डेयरी को ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया था, कंपनी ये कोल्ड कॉफी और बेल्जियन चोको इलायची और ये सब इन्होंने न्यू लॉन्च किया है क्रीम बेल के ब्रांड के नाम से। तो वो स्टार्ट हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। तीनों इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन या बताए हैं। और इनकी अपकमिंग फैसिलिटी जो है वो डीआरसी में है। ठीक है, वो भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी नेक्स्ट सीजन के अंदर। और इन्होंने एक और सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि कंपनी ने कितना कैपेक्स किया है। कंपनी ने 1800 करोड़ का कैपेक्स किया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था इनसे, वहां पे उन्होंने कंफर्म किया है। फर्स्ट हाफ में जो भी 2 क्वार्टर्स जा चुके हैं, क्योंकि इनका जनवरी से क्वार्टर चलता है, तो 2 क्वार्टर्स जा चुके हैं, उसके अंदर 1800 करोड़ खर्चा हो गया है। और जो सेकंड हाफ बचा है अभी, ठीक है, आने वाले 6 महीने जो दिसंबर तक है, उसके अंदर कंपनी कितना कैपेक्स करेगी? लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास। तो इन्होंने कंफर्म किया कि 800 से 900। 1800 करोड़ ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, और 800-900 करोड़ कंपनी अभी और करेगी। लगभग लगभग 2700 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है। और कहाँ कर रही है वो कैपेक्स कंपनी? यहाँ पे इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है कि कुछ पोर्शन जो है ये लोग बूंदी राजस्थान के अंदर खर्च कर रहे हैं, कुछ जबलपुर में कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे अपनी प्लांट कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ उन्होंने ऊपर बताया जो उनका स्टार्ट भी हो गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी के अंदर। और ये इंटरनेशनल मार्केट यहाँ उन्होंने बताया है, कुछ पोर्शन ये वहां भी कैपेक्स का खर्च कर रहे हैं। तो नेट नेट देखो, ज्यादा कैपेक्स समझने की जरूरत नहीं, आप एक मोटा नंबर समझ लो कि क्या है। प्लस क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए, एज एन इन्वेस्टर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जिससे इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, जिससे इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। सिंपल। क्योंकि कंपनी जैसे बता रही है यहाँ पे, अभी ट्रॉपिकाना मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स इनके अभी इंडियन मार्केट के अंदर भी ये काफी उसको एक्सपैंड करने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो टोटल कैपिटलाइजेशन जो है 2400-2500 करोड़ के आसपास इन्होंने नंबर दे दिया है। और यहाँ पे कंपनी ने बताया, साउथ अफ्रीका लुक्स लाइक अनदर बिग मार्केट आफ्टर इंडिया, सो वी आर लुकिंग एट इट वेरी सीरियसली, बट टिल वी हैव समथिंग प्लान वी कांट टेल यू। तो कंपनी के पास में प्लान्स नो डाउट अभी ये लोग पाइपलाइन में हैं। साउथ अफ्रीकन मार्केट में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और ये वहां पे अभी और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, किस तरीके से ये वहां पे और प्लान्स अपने एक्सपैंड करेंगे। अभी इंडिया इनका अगर सैचुरेट भी हो जाएगा, जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया जब सैचुरेशन पे आएगा तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका है और बाकी की कंट्रीज में भी ये कंपनी ग्रो करेगी।
और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुनने को मिलता है वो है कैंपा कोला के बारे में। काफी लोग बोलते हैं कैंपा कोला इनको काफी अच्छा कंपटीशन देगा, रिलायंस का प्रोडक्ट होने वाला है। रिलायंस जो है काफी पैसा है उनके पास, वो काफी मार्केटिंग करेंगे, उससे वरुण बेवरेज का बिजनेस जो है वो थोड़ा पिटेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी काफी अर्ली है उस बारे में बात करना। मैनेजमेंट ने बोला है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अभी कैंपा कोला को खुद अभी देखना है कि वो खुद क्या करेंगे। अभी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इनको पता नहीं है अभी, बट जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। बट फिलहाल तक कोई कंपटीशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। और ऑलरेडी देखो, इट्स मोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, जो कस्टमर तक पहुंच पा रहा है, वही मार्केट को लीड करेगा। बेशक अगर आप पेंट इंडस्ट्री के एंगल से लो, एशियन पेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है कि उस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर आए, लेकिन एशियन पेंट की तरह हर कोई पैसा होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज एशियन पेंट ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना रखा है। सेम चीज पेप्सी के साथ है, सेम चीज कोका कोला भी है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है इनका, वो भी काफी पुराना प्लेयर है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। सारा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का एफएमसीजी के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है वो पहुंच पा रहा है। इनका पुराना नेटवर्क है, पुराना सिस्टम है, ये उसको और ग्रो करते जा रहे हैं और इनहांस करते जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स इतना इजीली कोई इनको आके मार्केट में हिला नहीं पाएगा। तो नेट नेट यही है इनकी पूरी कॉन कॉल। और मैंने आपको इनके फाइनेंशियल्स भी दिखाए, काफी हेल्दी है। कंपनी ने डेट थोड़ी सी कम करी है, कैपेक्स बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है। अगले साल तक काफी इनका कैपेक्स जो है वो मार्केट में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसके पास भी स्टॉक हैगा ऑलरेडी, वो अगले साल तक इसको होल्ड करे, देखे किस तरीके से इनके रिजल्ट आता है। ठीक है, ऑफकोर्स रिजल्ट इनके अच्छे ही आ रहे हैं, बट स्टिल आप उसको मॉनिटर करते रहें साथ साथ में, क्योंकि क्या ऊपर नीचे होता है मार्केट में वो भी आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज, जब लास्ट टाइम जब मैंने बताया वीडियो यहाँ कहीं बनाया था, उसके बाद में 30% की ग्रोथ आ चुकी है और अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। तो क्या यहाँ किसी को पोजीशन बनानी चाहिए? देखो, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आपको लगता है आप स्टॉक को आने वाले 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेने के बाद। और कंपनी, अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो स्टॉक, इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हो, ऊपर ही ऊपर जाता है स्टॉक। कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर देती है, आधे भाव में ले आती है, स्टॉक फिर डबल हो जाता है, फिर आधा करती है, फिर डबल हो जाता है। अब इस बार डबल होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, बट स्टॉक की पास परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए, 50% की ग्रोथ जो कंपनी ने की है इस बार, और इस बार जो लास्ट ईयर में, और इस बार भी अच्छी उम्मीद है। प्लस जो केपेक्स कंपनी कर रही है उससे रेवेन्यू तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो किसी को पोजीशन बनानी है तो वो यहाँ बना सकता है। मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ जो आपके काम की आएगी, वो है इसका आरएसआई चार्ट। अगर आप आरएसआई देखोगे इसके अंदर, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, ये स्टॉक देख रहे हो यहाँ पे 50 पॉइंट्स है, इससे नीचे ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत एक रेयर केस है जो ये यहाँ तक 30 पॉइंट्स पे इसने टच किया, उसके बाद ये वापस से बैक हो गया। तो किसी को पोजीशन बनानी है, अगर आप आरएसआई को ट्रैक करोगे, तो अगर ये आपको 50 पॉइंट्स के आसपास मिल जाए, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेना। ठीक है, प्राइस अगर थोड़ा नीचे आ जाए, 50 पॉइंट्स तक आपको उसका आरएसआई नजर आए, तो आप वहां पे इसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये इससे नीचे नहीं जाता है। बहुत रेयरली कभी ये नीचे ब्रेक करता है, अदरवाइज स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक काफी हेल्दी है, परफॉर्मेंस काफी हेल्दी। जिसके पास है वो होल्ड करे, और जिसको पोजीशन बनानी है वो बना ले लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और ये लाइंस आप देख ही सकते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है स्टॉक। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। वरुण बेवरेज का एक अपडेट था जो आपको देना था कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के एंगल से, जो काफी हेल्दी है। प्लस इनका रिजल्ट भी आने वाला है, सितंबर एंड हो गया है। ठीक है, और रिजल्ट कैसा आएगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और रिजल्ट आने के पहले अगर कोई गिरावट आती है, तो डेफिनेटली वो ऑपरेटर की तरफ से कोई ना कोई गिरावट ऑपरेटर करके स्टॉक लेगा वीक हैंड्स के हाथ में से। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वीक हैंड्स मतलब रिटेलर के पास में, कि वो स्टॉक को एक्यूमुलेट कर पाए वहां पर। तो यही है पूरा एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। आपका क्या व्यू है स्टॉक से रिलेटेड, आप वो भी कमेंट करें, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने रेमंड के ऊपर वीडियो बनाया था, काफी एक अच्छी कंपनी है ये भी, पीएसपी प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया है, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स। ये सभी वो कंपनीज हैं जो बुल रन के अंदर मुझे उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, इनका फ्यूचर हेल्दी लगता है। तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।